हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर गूगल एड्स इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज। आज की इस वीडियो में हम फिर से गूगल एड्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर को देखने वाले हैं जो कि फ्रीक्वेंटली आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। एक्चुअली एक कंप्लीट सीरीज ही चल रही है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आपको एक सेक्शन दिख जाएगा जो कि कंप्लीट इंटरव्यू से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर्स होंगे गूगल एड्स से रिलेटेड। इसलिए अगर आप अपने इंटरव्यू को आसानी से क्रैक करना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, इंटरव्यूअर आपसे क्या जज करना चाहते हैं, तो आप इस सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो कीजिए। यहां से आपको अपनी स्किल इंहांस करने का मौका मिलेगा और आप ये भी जान पाओगे कि आपको किस तरीके से वहां पे आंसर करना है और आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस करे जाते हैं। तो चलिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं और आज का हम यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो इस सीरीज का 7th वीडियो है। इससे पहले मैं 6th वीडियो ला चुका हूं, आप वो देख सकते हैं। वहां पर आपको बहुत सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मैंने शेयर करा है। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं। हाउ विल यू डिटरमाइन द बिडिंग स्ट्रैटेजी फॉर योर कंपनीज एड कैंपेन। आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं या फिर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो बिडिंग स्ट्रैटेजी आप कैसे डिसाइड करोगे, क्या फैक्टर्स होगा, किस बेस पर आप कोई बिडिंग स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करोगे। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में समझा देता हूं। बिडिंग स्ट्रैटेजी का मतलब होता है गूगल एड्स में कि आप किस तरीके से पे करोगे गूगल एड्स को। आप क्लिक का पे करना चाहते हो, आप कन्वर्जन का पे करना चाहते हो, आप इंप्रेशंस का पे करना चाहते हो, आप व्यू पे करना चाहते हो। ये सारे डिफरेंट टाइप के बिडिंग स्ट्रैटेजी है। तो ये जो पूछा जाता है आपसे इंटरव्यू, वो इसलिए जानना चाहते हैं कि आप कैसे डिसीजन लेते हो, आपका अप्रोच क्या होता है, कैसे आप ये सारी चीजें वहां पे करोगे बिडिंग स्ट्रैटेजी से रिलेटेड। तो इसके पीछे बहुत सारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, वो आपको जरूर जानना चाहिए ताकि आप बेटर डिसीजन ले पाओ। और आपको अगर नहीं पता है तो आप एक गूगल एड्स के एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एंड पास्ट परफॉर्मेंस विल ऑल इन्फ्लुएंस योर चॉइस ऑफ बिडिंग अप्रोच। अब यहां पर आपको एक बात समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो आपको क्लाइंट से ये पूछना कि सर आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है। आप लीड चाहते हो, आप परचेज चाहते हो, आप क्लिक चाहते हो, आप वेबसाइट ट्रैफिक चाहते हो, आप व्यू चाहते हो। जैसा आपका ऑब्जेक्टिव होगा हम उसी के अकॉर्डिंग बिडिंग स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करेंगे। और सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं है, इसके अलावा यहां देखिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी है। यानी आपके अगर फाइनेंस का इशू है, आप बजट थोड़ा सा टाइट है आपका, फिर भी आपको कुछ ऐसा बिडिंग स्ट्रैटेजी चूज करना चाहिए जहां से कम में क्लिक्स आ सके और आपको कन्वर्जन मिले। तो फाइनेंशियल इशू भी होती है और यह भी डिसाइड करता है कि आपको बिडिंग स्ट्रैटेजी कैसी रखनी है। जैसे अगर आपके बजट 1000-2000 के करीब है और आप यहां पे बजट रख लेते हो, आप बिडिंग स्ट्रैटेजी कन्वर्जन रख लेते हो, वो भी ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रैटेजी में, तो आपको लगता है कि आप इतने बजट में कन्वर्जन लेकर आ पाओगे। 2-3 से ज्यादा कन्वर्जन नहीं आने की आपको। इसलिए बिडिंग स्ट्रैटेजी बहुत सोच समझकर आपको रखना चाहिए। इसके अलावा और भी होते हैं यहां पे। अब ये देखिए आपका पास्ट परफॉर्मेंस क्या चीज है, यानी आपने ऐड अकाउंट जो है जिससे ऐड रन कर रहे हैं उसमें पहले क्या कोई डाटा आया हुआ है, आपने पहले कोई ऐड रन करा या नहीं करा। यानी आप इस बार जो जा रहे हो वो हॉट ऑडियंस को दिखाने जा रहे हो अपना ऐड, या फिर कोल्ड ऑडियंस है, किस टाइप का ऑडियंस है। क्योंकि जब हॉट ऑडियंस को दिखाने जा रहे हो यानी कि रीटारगेटिंग है, वहां पे आपको कन्वर्जन ज्यादा आते हैं। तो ये सारे चीज, ये फैक्टर हैं जिस पर डिसाइड होता है कि आप किस टाइप का आपको बिडिंग स्ट्रैटेजी चूज करना चाहिए। चलिए हम इसे थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। यहां मैंने लिखा है सबसे पहले तो कैंपेन की ऑब्जेक्टिव है, ये भी डिसाइड करता है। यहां पे एनालाइज वेदर अचीविंग ए टारगेट सीपीए यानी कॉस्ट पर एक्विजिशन या रिटर्न ऑन एड इन्वेस्टमेंट ये चाहते हो, या फिर यहां पर आपको क्लिक ड्राइव करना चाहते हो, क्लिक चाहते हो अपनी वेबसाइट पर, कन्वर्जन चाहते हो, इंप्रेशन चाहते हो। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आप अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग यहां पर बिडिंग स्ट्रैटेजी चूज करते हो। आपको जनरली गूगल्स में आपको 1-2 मिलते हैं, एक ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रैटेजी मिलते हैं और एक मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजी आपको देखने को मिलते हैं। फिर ऑटोमेटिक में आपको फर्दर अलग अलग टाइप के वहां पे बिडिंग स्ट्रैटेजी देखने को मिलते हैं और मैनुअल में सिर्फ एक ही होता है जो होता है सीपीसी यानी कॉस्ट पर क्लिक, ये बिडिंग स्ट्रैटेजी होती है। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स है जो मैं डिस्कस करता हूं या फर्दर इससे पिछले जितने भी वीडियोज में मैं आपको बता चुका हूं चीजें, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सब के ऊपर मैं डिटेल वीडियो लाया हूं, इन डेप्थ नॉलेज दिया हूं आपको। बल्कि एक कंप्लीट कोर्स ही क्रिएट करा है मैंने गूगल एड्स के ऊपर। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पर वो कोर्स दिख जाएगा और 80+ वीडियोस मैंने वहां पे अपलोड करा है। तो अगर आप उस सीरीज को फॉलो कर लेते हैं, बेसिक से आप वहां पे देखते हैं स्टार्टिंग से, तो फिर आपको ये सारे क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्योंकि मैंने ये सारी चीजें वहां पे वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं। बिडिंग स्ट्रैटेजी कैसे चूज करना चाहिए, कब चूज करना चाहिए और किस सिचुएशन में आपको कैसा बिडिंग स्ट्रैटेजी रखना चाहिए।
ठीक है। आगे फाइनेंशियल लिमिटेशंस हैं, कंसीडर योर डेली और मंथली स्पेंडिंग लिमिट एंड सेलेक्ट ए प्लान दैट फिट्स विद इन इट। अगर आपके पास फाइनेंशियल इशू है, आपका टाइट है बजट, तो फिर ये भी डिसाइड करता है कि आपकी कैसी होनी चाहिए बिडिंग स्ट्रैटेजी। हिस्ट्री ऑफ परफॉर्मेंस है, एग्जामिन द हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस और कैंपेन एंड यूटिलाइज द इंफॉर्मेशन ऑफ गाइड योर बिडिंग अप्रोच। आपकी हिस्ट्री कैसा है, परफॉर्मेंस आपने इससे पहले एड रन करा नहीं करा है, आप कोल्ड ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो या फर्स्ट टाइम एड रन कर रहे हो, ये भी चीज डिसाइड करता है यहाँ पे। कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट है, इवैल्यूएट योर राइवल्स एंड सेलेक्ट ए बिडिंग अप्रोच। अब आपके कोई कॉम्पिटिटर है, वो मैक्सिमाइज क्लिक बिडिंग स्ट्रेटजी चूज कर रहे हैं, क्योंकि वो जो उनका ट्रेवल से रिलेटेड बिजनेस है या रियल एस्टेट से रिलेटेड बिजनेस है, वो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को, अपने आइडियल कस्टमर को अपनी वेबसाइट पर लेकर आ रहे हैं, ताकि वेबसाइट पर जब कोई यूजर आए वहां से वो इंक्वायरी जनरेट करे, वहां से वो अपने लीड वगैरह सबमिट करे। तो आपको थोड़ा सा अपने जो कॉम्पिटिटर है उस पर भी नजर रखना है कि वो किस टाइप की बिडिंग स्ट्रेटजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप उसको बेटर यूटिलाइज कर सको अपने बिजनेस में। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लेट्स से गूगल रिजेक्ट्स वन ऑफ योर एड्स, व्हाट आर द पॉसिबल रीजन। अगर गूगल आपके एड्स को रिजेक्ट कर देता है, जो कि ऑब्वियसली होगा, अगर आप गूगल एड्स के फील्ड में हैं तो आपको ये सारे चैलेंजेस आम बात है, ये आते रहेंगे। आपको बस यहाँ पर ये देखा जाता है, इंटरव्यूअर भी आपसे ये पूछने की कोशिश करा है कि आपका एटीट्यूड क्या होगा, आप अप्रोच कैसे करेंगे इन चीज़ों को, कैसे फेस करेंगे इन प्रॉब्लम को। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। देयर आर फ्यू रीजन वाई गूगल माइट रिजेक्ट द एडवर्टाइजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, गूगल विल रिजेक्ट द एडवर्टाइजमेंट इफ द एडवर्टाइजर इज अंडर 18, ये भी हो सकता है। एडिशनली, इफ द वेबसाइट हैज ऑफेंसिव कंटेंट और नो प्राइवेसी स्टेटमेंट, इट विल रिजेक्ट द एडवर्टाइजमेंट। अब ये इशू तो आपको आएगी, और इसके अलावा और भी आपको इशू आएंगे, जैसे आपका गूगल ऐड अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। आज के टाइम में बहुत ऐसे इशू चल रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो इस इशू को लेकर आते हैं। कभी उनका गूगल ऐड अकाउंट अनएक्सेप्टेबल बिजनेस प्रैक्टिस के नाम पर सस्पेंड कर दिया जाता है, कभी सर्कमवेंटिंग पॉलिसी के नाम पर उनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये सारे चैलेंजेस के लिए आपको रेडी रहना है। ये कोई ऐसा कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। अगर आपको नॉलेज है, आपको पता है, आपको ये सारी चीजें डील करना आता है, तो आप आसानी से कर पाओगे। और आपका जो इंटरव्यूअर वो यही चीज जानना चाहता है कि ये प्रॉब्लम आप कैसे डिसाइड करोगे। तो सबसे पहले तो आपको हमेशा जो जितने भी गूगल की पॉलिसीज है, जो न्यू अपडेट्स आते हैं, उनसे अवेयर रहना है। कोई भी ऐसी चीज नहीं करना है आपको कि जो उनकी जो पॉलिसी है वो वायलेट करता हो। एक बात ध्यान में रखना, आप कभी भी गूगल को चीट नहीं कर सकते, या फिर उनको कभी भी आप मिसलीड नहीं कर सकते। उसके पास बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो चुटकी में आपको पकड़ लेंगे। इसलिए हमेशा फेयर वर्क कीजिए, ऑनेस्ट रहिए अपने क्लाइंट के साथ, और जो लीगल है, जो प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना, वही सारी चीजें आप यहां पे करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं इस फील्ड में। तो यहां पर कुछ ऐसे पॉलिसी है, आप उसको वायलेट मत कीजिए। लैंडिंग पेज आप साफ सुथरा रखिए, वहां पे अच्छे कंटेंट्स डालिए, किसी का कॉपी मत कीजिए, वहां से आपको किसी का लोगो वगैरह नहीं इस्तेमाल करना है, किसी का ब्रांड नेम नहीं इस्तेमाल करना है। ये सारी चीजें आप करते हैं तो आपका कभी भी एड रिजेक्ट नहीं होगा। और अगर हो भी जाता है तो वहां पर आपको एक ऑप्शन होता है पॉलिसी मैनेजर का, वहां आप जाएंगे, वहां पर पूरा रीजन लिखा होगा आपको कि आपका एड किस वजह से रिजेक्ट करा गया है। फिर आप वहां पर अपील कर सकते हैं कुछ चेंजेस वगैरह करके, और वहां से आपका एड वापस से लाइव हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको आती रहेंगी चैलेंजेस, इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ गूगल एडवर्ड एक्सटेंशन। हालांकि ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं, गूगल एड्स के कोर्स में भी बताया हूं मैंने कई बार कि गूगल एड्स एक्सटेंशन क्या है। सिंपल, ये एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऐड करने का एक फीचर होता है गूगल एड्स में। जब आप सर्च ऐड रन करने जाते हैं तो आप वहां पे देखते हैं कि चाहे तो आप अपने वेबसाइट पर, एक तो मेन वेबसाइट यानी आप लैंडिंग पेज पर यूजर को ले जाते हैं जब भी ऐड पे क्लिक करता है। इसके अलावा आप चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना, जैसे आप अपने टेस्टिमोनियल का एक लैंडिंग पेज है, आपका एक पेज है, उसका आप लिंक लगा सकते हैं। इसी तरह आप अपने जो प्राइस है, ब्राउजर्स है, आपके अलग अलग डिफरेंट टाइप के आपके सर्विसेज हैं, उसका आप लिंक लगाना चाहते हैं, तो यहां पर आपको डिफरेंट टाइप के आपको लगा सकते हैं एक्सटेंशन। अब ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे प्राइस एक्सटेंशन होते हैं, यहाँ पे कॉल एक्सटेंशन होते हैं, लीड फॉर्म एक्सटेंशन होते हैं, डिफरेंट टाइप के एक्सटेंशन होते हैं जो कि आपको ऐड को रीच कर देता है, और ये आपके ऐड की जो पोजीशन है वो भी बढ़िया करता है, यानी कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड है ये चीजें, आपको एक्सटेंशन जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द गूगल सर्च नेटवर्क मीन। गूगल का सर्च नेटवर्क का क्या मतलब होता है। अब आपको एक बात समझना होगा, गूगल के दो होते हैं, एक गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क जिसे हम GDN कहते हैं, जो डिस्प्ले वगैरह होते हैं, जीमेल हो गए, यूट्यूब वगैरह हो गए, ये गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क होते हैं। इसी तरह गूगल का सर्च नेटवर्क होता है,
ठीक है, चलिए हम देखते हैं। द सर्च नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ सर्च रिलेटेड वेबसाइट एंड एप्स वेयर योर एड्स कैन अपीयर। सर्च रिलेटेड जितने भी वेबसाइट हैं, ऐप हैं और गूगल का स्पेसिफिकली अपना सर्च इंजन, इन सब को मिलाकर हम सर्च इंजन कहते हैं, और जहां पर हम अपना सर्च ऐड यानी हम अपना टेक्स्ट ऐड रन कर सकते हैं, यही सर्च नेटवर्क होते हैं। ठीक है, दिस इंक्लूड्स गूगल सर्च, जो गूगल का प्योर अपना सर्च इंजन है, अदर गूगल ओन साइट लाइक मैप है, शॉपिंग है, एंड पार्टनर वेबसाइट दैट शो एड बेस्ड ऑन सर्च रिजल्ट। जब भी यूजर आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई कीवर्ड सर्च करता है और उसको वहां पर एड शो होता है, वो सारे नेटवर्क जितने भी हैं उन सबको गूगल का सर्च नेटवर्क कहते हैं। अब गूगल के सर्च नेटवर्क में गूगल का सिर्फ सर्च इंजन ही नहीं है, इसके अलावा जितने अलग अलग जो यहाँ पे वेबसाइट्स हैं, जैसे कोई मैप हो गए, वहां पर भी तो आप सर्च करते हैं रेस्टोरेंट नियर मी या फिर बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर इन दिल्ली, इस तरीके से आपको रिजल्ट शो होता है। तो इन सब को हम सर्च नेटवर्क कहते हैं और इन सब को ऑपरेट गूगल करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहां पे देखते हैं। हाउ डज द गूगल ऑक्शन वर्क? अब आपको यह समझना जरूरी है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस सीरीज को अगर आप फॉलो करते हैं तो यहां पर आपकी स्किल तो इनहेंस होगी ही, आपको नई नई चीजों के बारे में पता चलेगा। हो सकता है कोई चीज आपसे मिस हो रहा हो, आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, क्लैरिटी नहीं हो, तो यहां पर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी और आपको यह भी पता चलेगा कि एक्चुअली क्वेश्चंस में आपसे क्या जज करा जाता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछेंगे, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी चेक करना चाहते हैं, आपकी डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितना है, कितना अच्छे से प्लेटफॉर्म को आप जानते हैं। इसलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड करा है ताकि आपकी नॉलेज भी बढ़े यहां से और आप प्रिपेयर हो जाओ अच्छे से। ठीक है, The Google Ads auction work by determining which ads to display and their placement based on combination of factor including bid amount, ad quality and the expected impact of ad extension and other ad format. शायद आपको ना समझ में आए, अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको थोड़ा सा एक इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। ऑक्शन का मतलब होता है आप एक कीवर्ड है, जैसे मैं ये सर्च करता हूं, मैं इस कीवर्ड पे ऐड रन करना चाहता हूं, मेरा बिजनेस ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड, मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। कोई भी बिजनेस हो सकता है, किसी भी टाइप का कीवर्ड हो सकता है, जैसे राजस्थान टूर पैकेज मेरा ये कीवर्ड है और मैं इस पे ऐड रन करना चाहता हूं। तो आप इकलौते तो है नहीं जो राजस्थान टूर पैकेज कीवर्ड को टारगेट करते हैं या फिर आप ही सिर्फ ट्रैवल एंड टूरिज्म की सर्विस देते हैं, आपके जैसे और भी होंगे यहां पर कॉम्पिटिटर। तो मैं यहां पर मान लेता हूं एक्स एक है, वाई है और जेड है, 3 कंपनी है यहां पे। अब आप यहां पे कुछ बिडिंग लगाते हैं, जैसे आप राजस्थान टूर पैकेज इस कीवर्ड की बिडिंग आप लगाते हैं 20 रुपए, और आपका जो लैंडिंग पेज है वो एक एवरेज लैंडिंग पेज है। मैं लुकिंग की बात कर रहा हूं, वहां पे कंटेंट की बात कर रहा हूं, और जो आपका कॉम्पिटिटर है उसका भी यहां पे आपको दिख जाएगा। तो इसी तरह का आपका कॉम्पिटिटर है वो 20 की जगह वो 22 दे देता है, फिर इसी तरह दूसरा कॉम्पिटिटर वो 23 रुपए दे देता है। उसका लैंडिंग पेज जैसे 20 रुपए आपने दिए, आपका लैंडिंग पेज एक्सेलेंट है और किसी का एवरेज है और किसी का गुड है, इस तरीके से। और उसके बाद कंटेंट भी आपने वहां पे सही सा लिखा है। तो एक ऑक्शन होता है, ऑक्शन में यह डिसाइड किया जाता है कि जो एडवर्टाइजर है उसने किस टाइप से बिडिंग लगाया है, यानी बिडिंग थोड़ा सा अच्छा हो, ऐसा ना हो कि आपने कम लगाया हो बिडिंग। वो आपको गूगल कीवर्ड प्लानर में मिल जाएगा कि एक कीवर्ड की क्या बिडिंग चल रही है। तो आपने 20 रुपए दिए, उसके बाद आपने गूगल का जो उसके बाद आपका लैंडिंग पेज वो भी बढ़िया है, आपने कहीं से कुछ कॉपी नहीं करा है, आपका ओरिजिनल है एसेट वहां पे। उसके अलावा आपने जो ऐड रैंक, उसके अलावा जो आपने ऐड डिजाइन करा, जो आपकी हेडलाइन है, जो आपकी डिस्क्रिप्शन है, जो आपने एसेट डाले हैं वो भी ठीक ठाक है। तो इन सब फैक्टर को मिलाकर एक मैट्रिक्स बनाया जाता है गूगल की तरफ से, जिसे हम क्वालिटी स्कोर कहते हैं। ये क्वालिटी स्कोर ही डिसाइड करता है कि सर्च इंजन में किसी की पोजीशन 1 होगी, किसी की सेकंड होगी, किसी की थर्ड होगी या किसी की बॉटम ऑफ द पेज में होगी। और इस क्वालिटी स्कोर में कुछ मैट्रिक्स होते हैं, जैसे आपने बिडिंग कितना लगाया है, आपकी जो लैंडिंग पेज की क्वालिटी कैसी है, आपने जो ऐड डिजाइन करा है, हेडलाइंस टेक्स्ट वगैरह लिखा है वो कितना ओरिजिनल है। इन सब को मिलाकर एक क्वालिटी स्कोर बनता है और इसी को ऑक्शन कहते हैं। और ये जो प्रोसेस जब होता है तो इसे हम ऑक्शन कहते हैं, और ये गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता है और वही डिसाइड करता है। इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिनके पास बहुत पैसा है, वो बहुत स्पेंड करते हैं, लेकिन उनका ऐड फिर भी फर्स्ट पोजीशन में नहीं दिखता है या फिर उनका इतना अच्छा वर्क नहीं करता। वो इस वजह से कि हो सकता है उनका लैंडिंग पेज बढ़िया नहीं हो सकता है वो ऐड डिजाइन में कोई गलती मिस्टेक कर रहे हो सकता है उन्होंने बिडिंग तो बहुत अच्छी लगाई, हो सकता है वो एक एक कीवर्ड के 40-40 रुपए दे रहे होंगे, लेकिन कभी भी उनको फर्स्ट पोजीशन नहीं आती। इसका मतलब यहां पे ये नहीं कि आप सिर्फ पैसे खर्च करके अपने ऐड को अच्छे से रैंक करवा लोगे, ऐसा नहीं है। गूगल
हमेशा फेयर है और ट्रस्टवर्दी है इस मामले में। अगर कोई ऐसा क्लाइंट है जिनका बिडिंग स्ट्रैटेजी कम ही है, वो 20-21 रुपए देता है एक कीवर्ड की, लेकिन उसकी लैंडिंग पेज काफी बढ़िया है, एक्सेलेंट है, उसने अच्छे से ऐड को डिजाइन करा है, एक्सटेंशंस वगैरह ऐड करे हैं, उसमें अच्छे ऑफर्स को इस्तेमाल करा है, यानी इंगेजिंग एड्स बनाए हैं, तो वो बिड कर देगा इसको, वो उसकी रैंक पोजीशन अच्छी आ जाएगी ऐसे कॉम्पिटिटर से, ऐसे कंपनी से जो ज्यादा पैसे लगाए। तो यहां पे सिर्फ पैसा ही मैटर नहीं करता, इसके अलावा और भी दूसरी चीजें हैं जो मैटर करता है कि आपको क्या एड पोजीशन मिलेगा। ठीक है, तो यहां देखिए इसलिए मैंने लिखा व्हेन यूजर परफॉर्म ए सर्च गूगल रन एन ऑक्शन फॉर एवरी कीवर्ड इन दैट सर्च कंसीडरिंग द बिड्स एंड क्वालिटी स्कोर ऑफ द कॉम्पिटिटिंग एड्स, द ऑक्शन देन डिटरमाइन द एड रैंक व्हिच इन्फ्लुएंस बोथ द एड पोजीशन एंड वेदर इट विल बी अपीयर एट ऑल। तो यहां से आपको जब भी कोई यूजर कोई कीवर्ड सर्च करता है, जैसे किसी ने सर्च करा राजस्थान टूर पैकेज, अब राजस्थान टूर पैकेज में एक यूजर को जो रिजल्ट शो होगा ऐड, वो कैसे डिसाइड होगा, वो ये ऑक्शन डिसाइड करेगा कि जो कॉम्पिटिटर हैं, जो अलग अलग बिजनेसेस ओनर हैं, उन्होंने किस तरीके से अपने ऐड को डिजाइन करा। जिसका सबसे बढ़िया होगा क्वालिटी स्कोर, उसका पोजीशन सबसे ऊपर होगा, उसके बाद जो उसके नीचे होंगे फिर उसके थर्ड पोजीशन पे, फिर फोर्थ पोजीशन में होगा। अगर किसी का और भी कम होगा तो वो नीचे की तरफ आपको बॉटम ऑफ द पेज में भी ऐड आज के टाइम में देखने को मिलता है। तो एक बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि सिर्फ आप पैसे या अच्छी बिडिंग स्ट्रैटेजी लगा के या ज्यादा बिडिंग करके आप कभी भी पोजीशन नहीं ले सकते। इसके अलावा आपको लैंडिंग पेज वगैरह फोकस करना चाहिए, कंटेंट पे फोकस करना चाहिए, एड डिजाइनिंग की जो स्ट्रैटेजी है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इन सब बातों पर भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, तभी आप इस ऑक्शन को विन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये 5 क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। और अगर आप यही सारी चीजें मुझसे लाइव क्लासेस में सीखना चाहते हैं, कंप्लीट गूगल एड्स स्ट्रैटेजी आप सीखना चाहते हैं, मास्टरी हासिल करना चाहते हैं गूगल एड्स में, तो मैंने आप लोगों के लिए लाइव गूगल एड्स मास्टरी कोर्स डिजाइन करा है। इस कोर्स की ब्यूटी ये है कि यहां पर आपको लाइव सिखाए जाते हैं और 1-to-1 सिखाए जाते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को कैसे पढ़ाता हूं, तो आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो वहां पर मैंने एक सीरीज ही बना रखी है, जहां पर जो भी स्टूडेंट का मैं टीचिंग करता हूं, जिनको 1-to-1 पढ़ाता हूं, मैं उनका कुछ क्लिप्स वगैरह मैं अपलोड करता रहता हूं, ताकि आप समझ पाओ और फैमिलियर हो जाओ कि जो भी मैं आपसे यहां पे प्रॉमिस करता हूं वो डिलीवर करता हूं। आप जाकर वहां देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को मैं पढ़ाता हूं, वहां से भी आपको अच्छी खासी वैल्यू मिल जाएगी। ये कोर्स के कुछ यहां पे फीचर्स हैं, डिटेल्स हैं। अगर आपको ये मॉड्यूल चाहिए फ्री में, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, मैं आपको ये मॉड्यूल फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। इसलिए अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, गूगल एड्स सीखकर आप अपनी फ्रीलांस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, तो आपको गूगल एड्स जरूर सीखना चाहिए। आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो ऐसे प्रोफेशनल को फाइंड कर रहे हैं जो उनके बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सके, उनके लिए लीड्स लेकर आ सके, उनके लिए कन्वर्जन लेकर आ सके। बहुत अपॉर्चुनिटी है मार्केट में गूगल एड्स प्रोफेशनल्स की, इसलिए आप अभी से अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं इस फील्ड में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं गूगल एड्स सीखने में, तो आप मुझसे यहां पर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।